दोस्तों रिसेंटली इंटरनेशनल मीडिया में एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा उभर के सामने आ रहा है कि क्या पाकिस्तान एक आईसीबीएम बना रहा है, मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। क्योंकि रिसेंटली एक रिपोर्ट सामने आया बाय फॉरेन अफेयर्स, जो कई सारे मैगजीन्स पब्लिश करते हैं ऑन इंटरनेशनल रिलेशन। अब इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था, हाउ टू सर्वाइव द न्यू न्यूक्लियर एज, जिसमें इन्होंने बताया कि पाकिस्तान काफी तेजी से आईसीबीएम पर काम कर रहा है। और देखो, पाकिस्तान एकमात्र ऐसा न्यूक्लियर पावर कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन तो है, मतलब लेकिन उसे डिलीवर करने के लिए लॉन्ग रेंज में किसी भी तरह का इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। मतलब ये एकमात्र ऐसा देश है। बाकी 8 कंट्रीज जो हैं, इनके पास न्यूक्लियर वेपन के साथ आईसीबीएम भी है। और यूनाइटेड स्टेट्स इस रिपोर्ट को काफी ज्यादा सीरियसली देख रहा है। और इवन आप देख सकते हो कई सारे मीडिया हाउसेज इसे पब्लिश कर रहे हैं बहुत ज्यादा। और अगर ऐसा होता है तो यूएस एक बहुत बड़ा थ्रेट समझेगा इसे। तो आइए इन डिटेल हम समझने की कोशिश करते हैं इन सारे डेवलपमेंट को, और इसके साथ इंडिया के पास में किस तरह के डिलीवरी ऑप्शन से जब बात आता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का। सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड हियर, बट बिफोर दैट दोस्तों, पावरफुल होना गलत नहीं है, लेकिन पावर के साथ रिस्पॉन्सिबलनेस भी होना चाहिए। वो एक कोटेशन है ना, दैट विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कुछ यही चीज पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में जब हम देखते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा न्यूक्लियर कैपेबल देश है जो इसके लायक नहीं है, इस तरह की टेक्नोलॉजी के लायक नहीं है, क्योंकि ये हर आए दिन आपको न्यूक्लियर धमकी देते हुए दिखेगा अपने नेबर्स को, खास करके इंडिया को, राइट। क्योंकि इनकी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये बनाई गई इसलिए है ताकि ये इंडिया को काउंटर कर सके, राइट। तो पाकिस्तान का जो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम है, बेसिकली दे आर वेल कैपेबल। बेसिकली यहां पर क्या है कि 170 के आसपास इनके पास आर्सेनल है, लेकिन दिक्कत क्या है कि करेंटली दे डोंट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ लॉन्ग रेंज, मतलब वो लॉन्ग रेंज में जाकर हिट करने की ताकत अपने पास अभी नहीं रखते हैं। तो इनके पास जो स्टॉक पाइल है मिसाइल्स की, हम इनको एक बार देख लेते हैं कि पाकिस्तान के पास में किस तरह के वेपन्स है। नाउ एज यू कैन सी, यहां पर एक्सोसेट आपको दिखेगा। ओके, तो एक्सोसेट ये मिसाइल बेसिकली अगेन ये फ्रेंच मेड है, जो एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, एंड इसके 6 वेरिएंट है, आप देख सकते हो, और पाकिस्तान की नेवी से यूज करती है। अगेन ये दूर दूर तक किसी भी हद तक कैपेबल नहीं है जब इंडिया के साथ में कंपैरिजन होता है ब्रह्मोस जैसे मिसाइल का, ठीक है। तो दे आर काफी ओल्ड डेटेड, अगेन काफी ज्यादा ये पुराने मिसाइल्स हैं। आफ्टर दैट जब हम देखते हैं यहां पर, दे हैव अबाबील। अबाबील एक मीडियम रेंज, यू कैन से सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। दे आर बेसिकली MRBM। नाउ ये एक ऐसा मिसाइल है जो MIRV टेक्नोलॉजी से लेस है, राइट। अब MIRV क्या होता है? दैट बेसिकली मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ओके, नाउ ये 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड मिसाइल है, एंड इस वजह से ये ज्यादा खतरनाक है क्योंकि जब ये हिट करता है तो मल्टीपल लोकेशन पे एक वक्त पे हिट करने की ताकत रखता है, एंड दैट्स व्हाई दे आर वेरी लेथल। ओके, तो अगेन ये एक इनके पास मिसाइल है जो लेथल है। इसके अलावा इससे भी ज्यादा इनके पास में जो लेथल वेपन है, दैट इज बेसिकली शाहीन 3, जो कि इनका सबसे एडवांस्ड और सबसे ज्यादा डेंजरस मिसाइल है। ओके, तो शाहीन 3 जो मिसाइल है ये अगेन एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, एंड अगेन यहां पर ये न्यूक्लियर कैपेबल है एंड कन्वेंशनल पेलोड भी लेके जा सकता है, एंड जो रेंज है इसका वो 2750 किलोमीटर का है। मतलब सब कॉन्टिनेंट की जितनी कंट्रीज है इसको ये कवर करता है, और इसके अलावा कई सारे इवन मिडिल ईस्ट के देश हैं वहां तक को ये टारगेट कर सकता है, राइट। तो अगेन इनके पास शाहीन 3 है। देन आफ्टर दैट व्हाट दे हैव नस्र, राड, इस तरह के मिसाइल आपको दिखेंगे। बाबर अगेन एक ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल है जिसकी कैपेबिलिटी अगेन 700 किलोमीटर तक का ये रेंज कवर करता है, एंड अगेन बाबर भी एक ऐसा मिसाइल है जो कि न्यूक्लियर कैपेबल है एंड कन्वेंशनल पेलोड को अगेन ये लेके जा सकता है। आफ्टर दैट व्हाट दे हैव, आफ्टर बाबर दे हैव शाहीन 2, अगेन गौरी भी है जो कि अगेन 700 केजी के आसपास का वॉरहेड लेके जा सकता है, एंड करीब 1500 किलोमीटर के आसपास, मतलब 1500 किलोमीटर के आसपास का रेंज रखता है, एंड अगेन दे आर ऑल्सो न्यूक्लियर कैपेबल हियर। देन दे हैव शाहीन 1, गजनवी, राइट, अब्दाली, हत्फ। तो इस तरह के कुछ मिसाइल्स के स्टॉक पाइल पाकिस्तान के पास में आज करंटली है, एंड व्हाट दे डोंट हैव इज एक्चुअली आईसीबीएम। अब जो रिपोर्ट सामने आया कि आईसीबीएम पे काम कर रहा है पाकिस्तान रिसेंटली। अब देखो इस रिपोर्ट में एज सच क्या कहा गया है मैं आपको बताता हूं, जैसा कि आप देख सकते हो, मैं रीड करके आपको बताता हूं। येट अनदर थ्रेट कम्स फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान से भी एक बड़ा थ्रेट आ सकता है। ऑल्दो पाकिस्तान क्लेम्स इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम इज स्ट्रिक्टली फोकस्ड ऑन डिटरिंग इंडिया। पाकिस्तान का ये कहना है कि इनके पास जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये इंडिया के अगेंस्ट डेटरेंस के लिए बनाए गए हैं, विच एंजॉयज कन्वेंशनल मिलिट्री सुपीरियरिटी। नाउ यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव कंक्लूडेड, यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी का कहना है दैट पाकिस्तान की जो मिलिट्री है ये डेवलप कर रही है आईसीबीएम।
दैट कुड रीच द कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखो ये जो बात कर रहे हैं ये आज की बात नहीं कर रहे, ये आने वाले वक्त में, राइट, फ्यूचर में, कि कल को मान लो कि पाकिस्तान में कुछ ऐसा रेडिकल शिफ्ट हो जाता है बहुत ज्यादा जिससे वो यूएस के अगेंस्ट चले जाते हैं, तो इस केस में अगर उनके पास आईसीबीएम होगा तो वो यूनाइटेड स्टेट्स तक पहुंच सकते हैं। नाउ इन एक्वायरिंग सच अ कैपेबिलिटी, Pakistan might be seeking to deter the United States from either trying to eliminate its arsenal in a preventive attack or intervening on India's behalf in future इंडिया पाकिस्तानी कन्फ्लिक्ट। तो ये देखो, ये जो भी यहां पर बातें कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है कि वो अगर अप्रोच करने की कोशिश करे यूनाइटेड स्टेट्स को, तो उस केस में क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है, क्या पाकिस्तान यहां पर रिटेलिएट कर सकता है, आगे अटैक कर सकता है। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी बताया जा रहा है। और यहां पर क्या बताया जा रहा है, दैट रिगार्डलेस यूएस ऑफिशियल्स हैव नोटेड इफ पाकिस्तान एक्वायर एन आईसीबीएम, Washington will have no choice but to treat the country as a nuclear adversary. I mean, no other country with ICBM that can target the United States is considered a friend. कोई भी ऐसा देश जिसके पास ICBM है, हम उसे फ्रेंड लॉन्ग टर्म में नहीं बना के रख सकते हैं। तो आज आपको जो कुछ भी दिख रहा है कि पाकिस्तान को लंच पे बुलाया जा रहा है, आसिम मुनीर को लंच पे बुलाया जा रहा है, देखो पाकिस्तान एक ऐसा देश है, राइट, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको साफ दिखेगा कि जो कुछ भी डेवलपमेंट्स रिसेंट टाइम में चल रही है, कि भले ही यूएस आज के वक्त में थोड़ा क्लोज जा रहा है, जाहिर सी बात उनकी कुछ स्ट्रैटेजिक यहां पर नीड होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया की नीड यहां पर रहने वाली है, इस रीजन में रहने वाली है। एंड डेफिनेटली आप ये चीज देखना, ये चीजें न्यूज में आएंगी कि पाकिस्तान के अगेंस्ट पूरी तरीके से यूएस जा सकता है। इस केस में अगर इस तरह के न्यूज़ सामने आने लगे कि वो पाकिस्तान अपनी जो रेंजेस है मिसाइल्स की वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा है, राइट, तो फिर उस केस में यूएस यहां पर डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा दोस्त। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज के वक्त में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही हैं एंड ऑल अराउंड द मीडिया इसे कवर किया जा रहा है आज के वक्त में। और अब अगला क्वेश्चन ये उठता होगा आपके मन में कि क्या पाकिस्तान के पास में इतना पैसा है कि वो इन्वेस्ट कर सके इस तरह के बड़े ह्यूज प्रोजेक्ट में, आईसीबीएम जैसे प्रोजेक्ट में। तो देखो, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिनके देश में भले ही गरीबी रहे, लोगों के पास में खाने को खाना ना हो, वाटर क्राइसिस हो बहुत ज़्यादा, ह्यूमन डेवलपमेंट के इशूज़ हो, हेल्थ प्रॉब्लम हो, इसके बावजूद भी ये अपने डिफेंस बजट को 20% बढ़ा देते हैं। आप देख सकते हो, ये आर्टिकल रिसेंटली आया था दैट गन्स ओवर ग्रोथ, पाकिस्तान हाइक्स डिफेंस बजट बाय 20%। आप समझ सकते हो कि यहां पर जो इनका टोटल नया बजट है जिसमें इन्होंने डिफेंस में लोकेट किया है 2.55 ट्रिलियन रुपीस। अब दोस्तों आप ये ट्रिलियन देखकर कंफ्यूज मत हो जाना, ये एक्चुअली है पाकिस्तानी रुपीस। ओके, तो यहां पर आप समझ लो कि $9 बिलियन के आसपास का इनका डिफेंस बजट है, जो कि ऑल पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में जब बात करते हैं तो ये ऑलरेडी काफी ज्यादा ह्यूज बजट है जहां पर ये काफी ज्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं अपने डिफेंस प्रोजेक्ट पर, राइट। अब जाहिर सी बात है तो ये इस तरह के काम कर सकते हैं एंड जब हो चाइना का साथ तो और ज़्यादा अच्छे से ये कर सकते हैं, क्योंकि चाइना ऑलरेडी इन्हें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मोर देन 85% इनका जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है वो डायरेक्टली चाइना से ही आता है। तो आप समझ सकते हो कि क्यों चाइना इन्हें पुश करेगा इस तरह के टेक्नोलॉजीज को बनाने के लिए, राइट। दोस्तों जब हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो वी हैव अग्नि 5 मिसाइल। अब जाहिर सी बात है इस मिसाइल को लेकर खास करके पाकिस्तान तो ठीक है, लेकिन चाइना काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है, खास करके इसका जो रेंज है। हमेशा चाइना ये क्लेम करता है कि इंडिया इसका रेंज कम बताता है। अब देखो ऑफिशियली तो 5000 से लेके करीब 5800 के आसपास यहाँ पर बताया जाता है, लेकिन चाइना क्लेम करता है तो इसका रेंज जो है वो मच बियॉन्ड है, करीब 8000 किलोमीटर तक का रेंज हो सकता है। अब जाहिर सी बात इसका वेट करीब 50,000 kg के आसपास में है एंड देन स्पीड इसका जो है मैक 24 का है दोस्तों। काफ़ी तेज़ ये हिट करता है, आपको समझ में भी नहीं आएगा, इतनी तेज़ी से ये जाता है। इसके अलावा 1500 kg मतलब 1500 kg का वॉर हेड कैरी कर सकता है एंड ऑब्वियसली इट इज़ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर कैपेबल है एंड अग्नि के जितने भी मिसाइल्स हैं ऑल आर लेथल, राइट। तो हमने यहाँ पर खुद को वेल कैपेबल बना रखा है कि कभी वैसा ऑप्शन अगर हम नहीं चाहेंगे कभी इसका यूज़ करना पड़े, लेकिन अगर यूज़ करना पड़ जाए तो जो होगा, जो हमारा डिटरेंस होगा वो ज़्यादा खतरनाक होगा। हमारा जब अटैक होगा तो इट विल बी वेरी डेंजरस, राइट। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें हैं जो इंडिया को वेल कैपेबल बनाती हैं। लेकिन अब देखो ये जो डेवलपमेंट आ रहा है सामने, जाहिर सी बात है रीजन के लिए एज सच ठीक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास में अगर इस तरीके से स्टॉक पाइल बढ़ेगा तो इट इज़ नॉट गुड। ओके, तो जो भी डेवलपमेंट आएगा आने वाले इस ओवरऑल टॉपिक से रिलेटेड, आई डेफिनेटली कम अप विद अपडेटेड लेक्चर्स फॉर यू गाइज। आपको क्या करना है, आपको जुड़े रहना है श्रीराम साइंस के साथ में और सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए, राइट। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।